वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर पार्थ रॉय और मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा लेक्चर सीरीज कंडक्ट कर रहा हूं। आज के लेक्चर में हम लोग एसोसिएशन, एग्रीगेशन और कॉम्पोजिशन के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। ये जो इमेज हम सामने देख रहे हैं, इससे हम पता लगा सकते हैं कि एसोसिएशन जो है वो एग्रीगेशन और कॉम्पोजिशन कैसे रिलेटेड हैं। ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। एसोसिएशन, एग्रीगेशन और कॉम्पोजिशन जो है दोनों एसोसिएशन ही है, दोनों एसोसिएशन के ही टाइप्स हैं। एग्रीगेशन में एसोसिएशन थोड़ा वीक होता है, कॉम्पोजिशन में एसोसिएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बस ये दोनों में डिफरेंस है, बाकी दोनों एग्रीगेशन और कॉम्पोजिशन जो है वो एसोसिएशन के ही टाइप्स हैं। यूएमएल में, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज में, जो सिंबल्स यूज किए जाते हैं फॉर एसोसिएशन, एग्रीगेशन और कॉम्पोजिशन वो इस प्रकार से हैं। एसोसिएशन के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक एरो मार्क रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, जो जिसमें जो है दोनों तरफ में हम कुछ नंबर्स जो है पुट करते हैं। जैसे क्लास ए और क्लास बी के बीच में अगर एसोसिएशन है तो कितने क्लास ए के ऑब्जेक्ट्स और कितने क्लास बी के ऑब्जेक्ट्स के बीच में ये रिलेशनशिप बन रहा है, एसोसिएशन वाला रिलेशन बन रहा है, उसको हम मेंशन करते हैं यहाँ पे नंबर्स। यहाँ पे जैसे एरो मार्क के बेस में एक नंबर देते हैं, एरो मार्क के टिप पे एक नंबर देते हैं। उसके बाद एग्रीगेशन आता है। एग्रीगेशन में जो सिंबल यूज किया जाता है वो है डायमंड शेप सिंबल है, और ये जो डायमंड शेप सिंबल है ये एम्प्टी होना चाहिए, मतलब अगर व्हाइट कलर में होना चाहिए या तो एम्प्टी होना चाहिए, इसमें कोई कलर नहीं होगा, या तो व्हाइट कलर होता है, यूजुअली व्हाइट कलर समझ के चलिए। और अगर यही डायमंड शेप अगर हम ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर देते हैं या कोई कलर अदर देन व्हाइट हम लोग अगर कोई कलर यूज कर रहे हैं तो ये कॉम्पोजिशन कहलाता है। एसोसिएशन, एग्रीगेशन और कॉम्पोजिशन जब का बेसिक जो है अगर कंपैरिजन किया जाए वो ऐसा है कि एसोसिएशन जब होता है तब 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many एसोसिएशन क्रिएट होता है, और ये हम एग्रीगेशन और कॉम्पोजिशन में ऑब्जर्व करके देख सकते हैं, क्योंकि एग्रीगेशन और कॉम्पोजिशन दोनों एसोसिएशन के ही टाइप्स हैं। एग्रीगेशन इज ए वीक काइंड ऑफ एसोसिएशन, कॉम्पोजिशन जो है एक स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ एसोसिएशन है। एसोसिएशन या एग्रीगेशन को बनाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए कोडिंग करते वक्त हम मेंबर ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हैं, मतलब जो डेटा मेंबर्स हैं उनमें हम दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट्स का हम यूज करते हैं फॉर क्रिएटिंग मेंबर्स इनसाइड द क्लास। तो एक क्लास के अंदर अगर दूसरे क्लास के मेंबर ऑब्जेक्ट्स हैं एज डेटा मेंबर्स तो उसको हम बोलेंगे एग्रीगेशन। और अगर हम नेस्टेड क्लासेस बना रहे हैं, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था नेस्टेड क्लासेस, उसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिशन। दोनों में एक बेसिक डिफरेंस क्या है कि अगर मेंबर ऑब्जेक्ट्स एग्रीगेशन में मेंबर ऑब्जेक्ट्स अगर डिलीट भी हो जाए तो जो कंटेनर ऑब्जेक्ट क्लास है जिसके अंदर ये मेंबर ऑब्जेक्ट्स बने हैं वो कंटेनर क्लास को कुछ नहीं होता, वो एज इट इज रहता है और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर कंटेनर क्लास को हम डिलीट कर दें तो मेंबर ऑब्जेक्ट्स डिलीट हो जाएंगे, लेकिन जो जिस क्लास से हमने मेंबर ऑब्जेक्ट बनाया था वो क्लास एग्जिस्ट करेगा। तो ये रिलेशनशिप जब बनता है उसको बोलते हैं एग्रीगेशन। और कॉम्पोजिशन में क्या होता है, एक क्लास के अंदर दूसरा क्लास हम बनाते हैं, नेस्टेड वे में बनाते हैं, इनर क्लासेस बनाते हैं। तो इससे क्या होता है, जो आउटर क्लास अगर डिलीट हो जाए तो इनर क्लास भी डिलीट हो जाता है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्रिएट करने में हेल्प करता है। ये हम जो है कोडिंग के थ्रू ऑब्जर्व करके देखेंगे। तो एक एग्जांपल अगर लिया जाए एग्रीगेशन का, एग्रीगेशन के एग्जांपल में जैसे कार और व्हील के बीच में हम एग्रीगेशन ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। कार जो है इट नीड्स व्हील्स, कार जो है व्हील्स चाहता है, क्योंकि बिना व्हील के कार हम चला नहीं सकते। तो कार को अगर कंप्लीट करना हो तो हमको व्हील्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर व्हील्स जो है, ये जो व्हील्स हैं ये अलग अलग कार्स में, अलग अलग जो है मोटरसाइकिल्स में, अलग अलग टाइप के व्हीकल्स में लग सकता है। जरूरी नहीं है कि ये कार के साथ ही लगेगा। कार के लिए अलग टाइप का व्हील बना सकते हैं, लेकिन व्हील जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है कंपेयर टू कार। तो कार जो है
वो डिपेंडेंट है व्हील के ऊपर, लेकिन व्हील डिपेंडेंट नहीं है कार के ऊपर। तो इस टाइप का जब रिलेशनशिप बनता है इसको बोलते हैं एग्रीगेशन। कॉम्पोजिशन में क्या होगा, नेस्टेड क्लासेस बनते हैं कॉम्पोजिशन में। जैसे एग्जांपल तौर पे ये डायग्राम हम देख रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा वो डायमंड सिंबल्स यूज कर रहे हैं। ऊपर में अपने डायमंड सिंबल यूज किया था व्हाइट कलर वाला, यहाँ पे डायमंड सिंबल यूज कर रहे हैं हम लोग ब्लैक कलर वाला, या कलर्ड वाला ब्लैक कलर वाला यूज कर रहे हैं। तो इसमें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो पर्सन क्लास है इट कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट ब्रेन, विदाउट हार्ट, विदाउट लेग्स, और ब्रेन, हार्ट और लेग्स ऑल्सो कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट पर्सन। तो ये एक इंटीग्रल हो गए, ये दोनों जो इंटीग्रल पार्ट्स हैं एक दूसरे के, मतलब पर्सन के अंदर ब्रेन, हार्ट, लेग्स होना चाहिए, और ब्रेन, हार्ट, लेग्स जो है वो पर्सन के बिना अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो ये टाइप का रिलेशनशिप जब बनता है, जब इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग जो है एसोसिएशन, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है जहां पे क्लासेस कैनॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, दे आर क्लोजली कनेक्टेड एंड रिलेटेड। तो पर्सन के अंदर हम ब्रेन, हार्ट और लेग्स क्लासेस को बनाएंगे, जिसके कारण जो है पर्सन के अंदर में ब्रेन, हार्ट और लेग क्लासेस रहेंगे। पर्सन डिलीट हुआ तो ये सभी डिलीट हो जाएंगे। तो ये कॉम्पोजिशन का जो है कॉन्सेप्ट हुआ। अब हम क्या करते हैं, कॉम्पोजिशन और एसोसिएशन दोनों, एग्रीगेशन दोनों का हम लोग जो है कोड ऑब्जर्व करके देखते हैं। तो लेट अस सी द कोड। सबसे पहले हम एग्रीगेशन का कोड को ऑब्जर्व करेंगे। एक कार और व्हील का जो एग्जांपल है उसको हम ऑब्जर्व करके देखते हैं। तो हम लोग एग्रीगेशन के कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं। एग्रीगेशन इज ऑल्सो नोन एज वीक एसोसिएशन। इसको हम लोग अप्लाई करके देखेंगे इस कॉन्सेप्ट को। तो क्लास हम बना रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर डायग्राम। हमको बनाना है कार और उसके अंदर हमको व्हील्स चाहिए, तो हम व्हील करके जो है एक क्लास पहले बना लेते हैं। अब व्हील में कुछ प्रॉपर्टीज हम रख सकते हैं, जैसे हम थोड़ा सिंपल रखते हैं इसको, जैसे मैं सिर्फ इसका कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ। हम बहुत डिटेल में इसको बना सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सिंपल रख रहे हैं इसको। तो व्हील का हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया और इसका जो है क्लास अपने बनाया। अब नेक्स्ट क्लास हम बनाते हैं कार। और कार क्लास में हम लोग क्या करेंगे, व्हील क्लास का, जैसे एक कार में 4 व्हील्स या 5 व्हील्स हो सकते हैं, तो हम इसे व्हील 1 बना लेते हैं इक्वल टू न्यू व्हील। एक व्हील 2 बनाते हैं, एक व्हील 3 बना रहे हैं, या एक काम करते हैं इनको पहले डिक्लेयर कर लेते हैं फिर कंस्ट्रक्टर में बनाते हैं, ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। तो व्हील 1 एक ऑब्जेक्ट बन गया, व्हील 2 एक ऑब्जेक्ट बन गया, व्हील 3, व्हील 4, 4 व्हील्स हम जो है इसको डिक्लेयर किया। अब ये जो व्हील्स हैं दे आर द ऑब्जेक्ट डेटा मेंबर्स। ये ऑब्जेक्ट डेटा मेंबर्स हैं कार क्लास के अंदर। कार क्लास के ऑब्जेक्ट डेटा मेंबर्स हो गए, तो ये हमारा बन गया एग्रीगेशन। ठीक, इसको हम बोलेंगे एग्रीगेशन। अपना एग्रीगेशन हो गया। और हम कार क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर में हम जो है व्हील्स को इंस्टेंशिएट करेंगे। पहला व्हील इंस्टेंशिएट हो गया, दूसरा व्हील को इंस्टेंस बनाएंगे, दूसरा व्हील का इंस्टेंस बन गया, तीसरा व्हील का इंस्टेंस बना लेते हैं और चौथा व्हील का इंस्टेंस बना लेते हैं। ठीक, सो कार में 4 व्हील्स अपन ने ऐड कर दिए और ये चारों व्हील्स का इंस्टेंस बना दिया। कार के अंदर अभी वो एग्जिस्ट करने लगेंगे। तो जैसे हम कार का इंस्टेंस यहाँ पे बनाएंगे, से कार C1 करके कार बना लेते हैं और न्यू इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, तो उसके अंदर व्हील्स बनेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे व्हील्स या कार क्रिएटेड।
कार क्रिएट हो गया। तो लेट अस सी द रनिंग कोड ऑफ दिस आउटपुट ऑफ दिस रनिंग कोड। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 4 जो व्हील्स हैं वो ऐड हुए और कार क्रिएट हो गया है। तो ये जो हमने अभी यहाँ पे किया, ये जो हाईलाइटेड कोड आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको बोलते हैं एग्रीगेशन, जहाँ पे हम दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट्स को एज डेटा मेंबर्स यूज करते हैं किसी और क्लास में। सो अगर कार क्लास हम डिलीट भी कर देते हैं तो व्हील क्लास वैसे का वैसे ही रहेगा, व्हील क्लास में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये जो रिलेशन बन रहा है, एसोसिएशन हो रहा है व्हील का और क्लास कार का, दोनों क्लासेस में जो रिलेशनशिप है वो वीक है। क्यों? क्योंकि कार डिलीट हो जाए तो व्हील जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन व्हील को डिलीट कर देने से कार के अंदर में थोड़ा प्रॉब्लम्स आ सकता है, क्योंकि उसमें बिना व्हील के कार बनना थोड़ा मुश्किल जाएगा, हो नहीं सकता। तो इस टाइप का रिलेशन है जिसमें कार इज डिपेंडेंट ऑन व्हील्स बट व्हील इज नॉट डिपेंडेंट ऑन कार। तो इस टाइप का एसोसिएशन को हम जो है एग्रीगेशन बोल सकते हैं, इसको हम वीक एसोसिएशन बोलते हैं। अब हम देखते हैं कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन में अपन ने जो यहाँ पे देखा था कि हम जो है पर्सन के अंदर ब्रेन, हार्ट और लेग्स बना सकते हैं। तो हम उसको ऑब्जर्व करते हैं कि कॉम्पोजिशन कैसे दिखेगा। इस कोड को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, हम कॉम्पोजिशन वाला कोड बनाएंगे। अभी आउटपुट को मैं क्लियर कर देता हूँ। सो कॉम्पोजिशन वाला कोड बनेगा। सो कॉम्पोजिशन वाला कोड हम बना रहे हैं और ये स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन कहलाएगा। तो हम पहले क्लास ह्यूमन बना रहे हैं, ठीक। ह्यूमन क्लास के अंदर में लिस्टेड क्लासेस बनाएंगे हम लोग। क्लास जैसे ब्रेन क्लास एक बना लेते हैं, ब्रेन का कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं, ब्रेन क्रिएटेड। फिर एक क्लास बनेगा जैसे हार्ट। तो हार्ट का जो है हम कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, हार्ट क्रिएटेड। और एक क्लास हम इनर क्लास एक और बना रहे हैं हमने, स्टेट क्लास, वो है से ब्रेन, हार्ट और से लेग्स, हैंड्स बनाते हैं। और हैंड्स का कंस्ट्रक्टर हैंड्स क्रिएटेड, और लेग्स का भी बना लेते हैं। सो लेग्स का कंस्ट्रक्टर डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लेग्स क्रिएट। अब ये जो हमने अभी बनाया क्लास ब्रेन, हार्ट और ये जो नेस्टेड क्लासेस हमने बनाया है, ये नेस्टेड क्लासेस जो ह्यूमन क्लास के अंदर है। तो ह्यूमन क्लास अगर डिलीट होगा तो ये सभी डिलीट हो जाएंगे, और ये ब्रेन, हार्ट और हैंड से सब जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जब तक ह्यूमन नहीं बनेगा तब तक इस सबका एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं आता। तो ये जो रिलेशनशिप बन रहा है विथ ह्यूमन विथ ऑल दीज क्लासेस, इनर क्लासेस, इसको बोलेंगे कंपोजिशन। सो दे कंपोज द ह्यूमन सिस्टम। तो हम यहाँ पे ह्यूमन का हम कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, यहाँ पे ब्रेन का एक इंस्टेंस बना लेते हैं, फिर हार्ट का एक इंस्टेंस बना लेते हैं, फिर हैंड्स का एक इंस्टेंस बना लेते हैं, फिर लेग्स का एक इंस्टेंस बना लेते हैं। और जब हम ह्यूमन का इंस्टेंस बनाएंगे तो ब्रेन, हार्ट, हैंड्स, लेग्स का भी इंस्टेंस उसमें क्रिएट हो जाएगा। ये क्रिएट हो गया एंड यहाँ पे भी हम बना सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ह्यूमन क्रिएटेड। ये आउटपुट में हमको दिखेगा, ठीक। सो ब्रेन, हार्ट,
लेग्स क्रिएट हो गया, उसके बाद ह्यूमन जो है वो क्रिएट हो चुका है, कंप्लीट ह्यूमन हमने बना दिया। सो इस टाइप का रिलेशनशिप जब बनता है जहाँ पे देयर इज नेस्टेड क्लासेस, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, और ये स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन का नाम होता है कंपोजिशन। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। सो ये जो हमने अभी देखा एग्रीगेशन, कॉम्पोजिशन, ये सभी एसोसिएशन के ही टाइप्स हैं, सभी एसोसिएशन के ही टाइप्स हैं। होपफुली ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब and press the bell icon for latest updates. Thank you so much.